राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दिव्या रुहेला। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद आज मैं एक मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये ब्लॉग है तो बहुत दिन पहले का, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अपने भाई दिव्यांशु के साथ निकल पड़ी हूँ घर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों जा कहाँ रहे हैं, तो मेरी मेकअप की बुकिंग थी जो बहुत दूर थी। तो हमें जाना था इटावा। इटावा में भी किसनी जगह थी, वहाँ जाना था। तो उससे पहले हमें रूट नहीं पता था, तो जैसे जैसे क्लाइंट ने हमें बताया हम वैसे वैसे गए। फिर हम ट्रेन में बैठे आला हजरत मिलक से, और हम पहुँचे पहले गाज़ियाबाद। इस जो मेरी ये क्लाइंट थी, इन्होंने मुझे बहुत ही उल्टा रूट बताया, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी भी हुई पहुँचने में। बट क्या करें, जाना तो था ही। मेकअप की बुकिंग थी और वो भी ब्राइडल मेकअप की बुकिंग थी। फिर ट्रेन रुक गई थी, रास्ते में जगह जगह रुक रही थी, हमें भी टाइम लग रहा था पहुंचने में। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आके बैठ गया था। फिर हम गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्टेशन पे भी हमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हमें पता नहीं था किधर से एग्जिट लेना है। फिर हमने लोगों से पूछा, और लोगों से पूछते पूछते हम बाहर की तरफ आ गए, जहाँ पे मिलते हैं ऑटो। हमें जाना था नोएडा, जहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड रहती है, उसके यहाँ पे हमें रुकना था। तो ये है साक्षी। साक्षी से हम मिले, ये हमें लेने आई थी। फिर हम इसके रूम पर गए और इसने हमारे लिए खाना बना रखा था, पूड़ी आलू सब्जी। फिर हम शाम के टाइम सोचा कुछ घूमने चलते हैं बाहर नोएडा में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ हो रहा था, कुआं पूजन, वो भी बहुत डीजे के साथ, बड़े मैंने देखा पहली बार ऐसा। फिर ये देखिए नोएडा है ये, हम आ गए हैं अब यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे दिव्यांशु को कुछ सामान चाहिए था। चाहिए क्या था मतलब, मैंने ही उसको दिलवाया। मैंने कहा चल कोई नहीं बेटा, तू भी ऐश कर। फिर हम आ गए रात में निकलने के लिए किसनी के लिए। तो ये एक प्राइवेट बस थी जो डबल डेकर बस थी। मैं पहली बार इसमें ट्रैवल किया। आप लोगों ने ट्रैवल किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर इस बस में ऐसे सीट्स थी और हमारी सीट इधर वाली थी। दिव्यांशु और मैं साथ में बैठे, और बस बहुत देर बाद चली, 11 बजे के टाइम ये बस चली है रात में। फिर हम सुबह के 6 बजे पहुँचे हैं किशनी, और पहुँचते पहुँचते हमें बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पे ये बस खाली हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे ये फॉग था, तो मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम स्टॉप पर आ चुके थे, जहाँ पे जो मेरी ब्राइड है उसके भाई हमें लेने आएंगे। हमने उनके वेट किया, फिर वो भी आ गए। तो भैया के साथ हम पहुँचने वाले हैं उनके घर। तो ये जो स्टॉप था किसनी से भी, इनका घर थोड़ा सा दूर था। फिर ये देखिए ये शादी वाला घर है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ हल्दी का फंक्शन होना था, तो ब्राइड को मुझे मेहंदी भी लगानी थी, तो पहले मैंने उनके मेहंदी लगाई। ये देखो कुछ मैंने मेहंदी लगाई थी, और यहाँ पे ग्रूम भी बनाया था। आपको मेहंदी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। फ़ोटोशूट चल रहा था ब्राइडल का, और सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, डांस हो रहा था। शादी वाले घर में यही सब होता है। और फिर ये देखिए नीचे यहाँ पे कुछ बन रहा था इनके यहाँ पे, जो मुझे नहीं पता है ये क्या होता है। फिर होता है अगला दिन, और अगले दिन हम पहुंच जाते हैं वेन्यू पे, जहाँ पे है ब्राइड की शादी। तो वेडिंग डे है ये। यहाँ पर आज मुझे करना था मेकअप। यहाँ पे ये हमें रूम्स मिले थे। तो अंदर दीदी बैठी हैं और मेरी ब्राइड इधर है, ये जो खा रही है हलवा। और मैंने यहाँ पे अपना सेटअप कर लिया है। फिर ये देखिए उनका लहंगा भी आ गया है, और ये मेरी ब्राइड है। मैंने इनसे पूछा कैसा लुक चाहिए, तो उन्होंने बोला सब तुम पर है। तो ये मैंने सुंदर सा लुक क्रिएट किया था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी ब्राइड को तो बहुत ही पसंद आया था, उनके सारे रिलेटिव्स को भी बहुत अच्छा लगा था उनका ये ब्राइडल मेकअप। और इतनी दूर पहली बार मैं गई थी मेकअप बुकिंग पर, वो भी बहुत अलग जगह थी। तो ये सब शादी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जयमाला हो गई है इनकी। फिर यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट हो रहा था जो मैंने भी कैप्चर कर लिया। और ये देखिए मॉर्निंग का मेकअप मेरी ब्राइड का अभी तक वैसा का वैसा ही है। फिर हम चल दिए अपने घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।